हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे दोस्त कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज डेट है 5 अगस्त और डे है वेंसडे। और आज मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफिन बना रही हूँ। सुबह का टाइम है 7:58 शो हो रहा है, मतलब 10 मिनट हमारे घर की घड़ियां आगे भागती रहती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 7:48 है। और हस्बैंड का टिफिन बनाना सुबह एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि फटाफट से बनाना है। और आज जो टिफिन में मैं सब्जी बनाने वाली हूँ वो परवल की सब्जी बनाऊंगी। परवल इन्हीं सीजन में आता है। और साथ में इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार बनाऊंगी, क्योंकि बहुत बार व्यूअर्स की रिक्वेस्ट होती है कुछ पिकल रेसिपी बताएं इंस्टेंट, और हरी मिर्ची का अचार बनाऊंगी मैं। और आज फटाफट से लंच की तैयारी करूंगी। और कल मैंने डीप किचन क्लीनिंग शेयर किया था, आप सभी को पसंद आया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं यहाँ का जो हाफ हमारा किचन है ये क्लीन करूंगी। लेकिन सुबह के वक्त में ना सबसे बड़ा काम होता है टिफिन बनाना। तो मैं बस अभी सुबह का वही मॉर्निंग जो रूटीन्स होते हैं, उसके बाद सीधे मैंने नहाया, नहाने के बाद मैंने चाय ली है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ उनके टिफिन की। उसके बाद ही मैं कोई भी काम करती हूँ। सुबह के समय में ना सिर्फ झाड़ू लगी होती है घर में, और कुछ भी नहीं, झाड़ू लगना और नहाना, और उसके बाद बाकी की डस्टिंग वगैरह करती हूँ। तो आज मैं यही ब्लॉग शेयर करूंगी। आइए देखते हैं हमारा आज का ब्लॉग। आज सुबह सबसे पहले वही दरवाजे में जो हमारे यहाँ झाड़ू लगाई जाती है, वहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद एक छोटा सा जो तुलसी जी रखी हुई हैं, वहाँ पर छोटी सी रंगोली बनाई जाती है दरवाजे के बाहर। आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा है। वो सब करने के बाद अब मैं रसोई के काम शुरू कर रही हूँ। ये किचन, कल जो मैंने डीप किचन क्लीनिंग की है आपने देखा है, तो काफ़ी कुछ साफ़ किया है मैंने। सारी टाइल्स वगैरह तो अब अच्छे से चमक रही हैं, और ये ग्लास भी साफ़ किए हैं। कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि ये ग्लासेस किस तरीके से निकाल करके पूरा साफ़ करके फिर मैं वापस से उन्हें लगाती हूँ, जहाँ पर वो मसालदानी का डब्बा या फिर घी दानी रहती है। और ये मोटी वाली हरी मिर्ची है, बारिश के दिनों में आती है, इसको बरसाती मिर्च भी कहते हैं। महाराष्ट्र में ना इसका ठेचा बनता है, ठेचा चटनी जैसी बनाई जाती है, कूट करके खलबत्ते में या सिलबट्टे से, जाड़ी जाड़ी रहती है। मैं इस मिर्ची का अचार बना रही हूँ। तो ये कल आई थी घर में, धुल करके साफ करके रखी थी, एकदम ड्राई हो गई है। मिर्ची के अचार के लिए मिर्ची कभी भी आप धुलें तो उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लें, बिल्कुल भी नमी ना रहे। और इस तरीके से मैंने उसको ऐसे छोटा छोटा काट लिया है, उसे काट के रख दिया। अब सबसे पहले सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये बड़े बड़े साइज़ के परवल देख रहे हैं आप, तो ये 4 परवल लिए हैं मैंने। परवल का जो छिलका है, ये जो ग्रीन पार्ट निकलता है, इसकी भी सब्जी बनती है। इन छिलकों को छोटा छोटा कर लें और छोटे छोटे आलू काट लें और सूखी सब्जी बनती है। परवल के छिलके बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन वो परवल के जो छिलके हैं ना, थोड़े हार्ड हो जाता है। और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के परवल हैं। आप जब भी परवल लें तो छोटे साइज़ के लीजिएगा, और जिस तरीके से नरम रहते हैं उसमें ऐसे गोल गोल बीजे नहीं रहेंगे बड़े बड़े से। अब चूँकि यही मिल रहे होंगे मार्केट में, इसलिए यही आ गए हैं घर में। और 2 आलू लिए हैं, इनका छिलका निकाल करके जितने साइज़ का परवल काटा है ना, उसी तरीके के साइज़ के आलू काट के लिए हैं हमने। आप सूखी सब्जी में वो छिलके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रस्से वाली सब्जी बना रही हूँ आलू परवल की। और अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है दोबारा से। कुकर में तेल गरम करने के लिए रखा है। जैसे ही तेल गरम हुआ है तो हमने आलू और परवल को डाल करके भूनना है। अभी हमने तेल कम ही डाला था, 2 चम्मच तेल डाला है, क्योंकि हमें आलू परवल फ्राई करने हैं। फ्राई करने से एक तो हाफ कुक हो जाते हैं आलू और परवल, और जैसे मतलब सुनहरा सा कलर हो जाता है, आलू फ्राई फ्राई सा हो जाता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, सोंधा सोंधा सा। और इस तरीके से उसको लगातार हिलाते जाएं। आप इस सब्जी को कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं। मेरा ये कुकर पैन वाला कुकर है, तो मैं काफ़ी चीज़ें इसमें ही बना लेती हूँ। ये कुकर का भी काम करता है, और कभी कभी मेरे लिए कढ़ाई भी बन जाती है। ये आलू और परवल फ्राई करके मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। और अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्ची, उनका मैंने प्यूरी बना ली है इस तरीके से। और बस इसकी सब्जी बनाएंगे। उसी कुकर में मैंने तेल डाला है 2, और तेल गरम होते ही 1 चम्मच जीरा डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर।
ये जो हमने टमाटर पीसे हैं, टमाटर की प्यूरी भी डाल दी है और अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए टमाटर का जो पानी है वो ऐसे सूख जाता है भूनने से। टमाटर अच्छे से पक गए हैं, भुन गया है पूरा। अब आधा चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है और यहाँ पर 2 चम्मच जितना बेसन डाला है, 2 छोटी चम्मच जितना। बस बेसन और लाल मिर्ची डाल करके भून लेंगे। ड्राई मसाले इस तरीके से बेसन के साथ भुन जाएंगे। पहले ही हल्दी धनिया भुनी हुई है और लाल मिर्ची और बेसन भी अच्छे से भून लें। बेसन बहुत जल्दी भुन जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि गाढ़ा सा पेस्ट जैसा बन जाएगा, क्योंकि हमने लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो डाल सकते हैं लहसुन प्याज। बस अब मैंने फ्राई किए हुए आलू परवल डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन के भी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी कि आप दोबारा भी जब बनाएंगे तो बिना प्याज के ही बनाना चाहेंगे। बस आलू परवल डाल करके भी फिर से उसको कुछ मिनट भून लिया है। मसाले की अच्छी कोटिंग भी हो गई है सब्जी में। और अब पानी डालेंगे। पानी हिसाब से डालें, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए सब्जी और बहुत गाढ़ी गाढ़ी नहीं। नमक स्वाद के अनुसार डाला है और बस यहाँ पर 1/4 चम्मच जितना हमने गरम मसाला डाला है लास्ट में, और नमक और गरम मसाला डाल करके मिक्स कर लें। ये गरम मसाला घर का बना हुआ है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू है। 1/4 चम्मच सफिशिएंट है इस सब्जी में। 4 लोगों के लिए ये सब्जी बनने वाली है। तो 4 परवल हैं, 2 आलू हैं, अच्छी सी 4 लोगों की सब्जी तैयार हो जाती है। और कुकर में ये सब्जी हम 1 सीटी आने के बाद, दूसरी सीटी आने के पहले ही इंडक्शन ऑफ कर देंगे। यदि आप कढ़ाई में भी ये सब्जी बनाते हैं तो इसी तरीके से धीमी आंच रख के ढक करके उसको पकाएंगे। बहुत जल्दी पक जाती है, क्योंकि आलू परवल हमने पहले से फ्राई किए हैं और इसीलिए हम सिर्फ 1 सीटी ही लगने देंगे और फिर तुरंत बंद कर देंगे। फिर अगर ज़रूरत लगे तो आप खुला पका सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं गलाने की ज़रूरत है। और थाली में हमने आटा निकाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और बस आटा गूँथ लिया है। आटे को हल्का सा मल लेंगे और ये आटा फुलके यानी चपाती बनाने के लिए किया है हमने। बस यहाँ पर ये देखिए एक विसिल आई और दूसरी आने के पहले ही इंडक्शन ऑफ कर दिया हमने। पूरी स्टीम में रहने देंगे, सब्जी अच्छे से पक जाएगी। जैसे कढ़ाई वगैरह में होता है भाई ढक के पकाते हैं, तो वही काम पैन कुकर में भी हो जाता है। आटा ढक के रखा है मैंने और ये दही फ्रिज से निकाली है। दही को मैं इस डोंगे में निकाल रही हूँ और सिर्फ 1 चम्मच बचा लूँगी, क्योंकि अगली दही जमाने के लिए ये मेरा यही प्रोसेस चलता रहता है घर में। अब चूँकि रात में तो दही खाते नहीं है तो अब सब दिन में ही शुरू रहते हैं दही में। तो यहाँ पर दही को मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है और पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम गाढ़ी दही है। जैसी थी भगोने की वैसी ही पूरी यूज़ करी है हमने। और अब यहाँ पर 2 कटोरी जितने करीब ये अनार के दाने हैं, ये मैंने पूरे डाल दिए हैं। छील के रखे थे कल ही, सुबह सुबह तो हो नहीं पाता है तो कल छील के टिफ़िन में इस तरीके से फ्रिज में रखे थे। ये है रायता मसाला और रायता मसाला डाल करके थोड़ा सा पुदीने का पाउडर भी यूज़ किया हमने। तो बस आधा चम्मच पुदीने का पाउडर लिया, वो भी डाल दिया। और चीनी और नमक डालेंगे। 2 चम्मच चीनी डाली हमने और नमक स्वाद के अनुसार डालें। हमने रॉक सॉल्ट यूज़ किया है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। तो ये हमारा पोमीग्रेनेट रायता है, यानी अनारदाने का रायता। खीरा नहीं डाला है, नहीं है। और सिर्फ इतनी ही चीज़ें डाल करके भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रायता बनता है। सबको मिक्स कर दें। दही गाढ़ी है तो अच्छी लगती है। चीनी इसीलिए डाली है कि मीठी दही का टेस्ट आता है इसमें और पुदीने का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। फ्रेश पुदीने को कमरे में ही सुखाया है, धूप में नहीं, किचन में ही रख करके, और फिर उसको मिक्सी में पीस के रखा है डब्बी में हमने। और रायता मसाला मैं पहले ही रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उसमें बहुत सारे मसाले हैं भुने हुए और पीस के पाउडर। अब इसे फ्रिज में रख देंगे। फिर जब सब लोग खाएंगे उसी समय निकालते हैं हम लोग और फिर वापस से रख देते हैं। इससे दही खट्टी नहीं होने पाती है और उसका टेस्ट एकदम फ्रेश रहता है। अब यहाँ पर ये देखो आटा भी तैयार है, रायता बन गया है। सब्जी खोल कर देखेंगे। सुबह के समय में यही रहता है कि एक के बाद एक काम करते जाओ और निपटते जाओ।
सब्जी का कुकर खोला है। सब्जी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक सिंपल सी सब्जी है, प्लेन, जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, बहुत ज़्यादा तेल मसाले नहीं है, लेकिन फिर भी खाने में बहुत अच्छी लगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके मिक्स कर दिया है और सब्जी को मैंने हांडी में पलट लिया है, क्योंकि कुकर मुझे खाली करना है। और इस तरीके से चम्मच से आप लगा के देखें, आलू कट रहा है, मतलब आलू बॉयल है अच्छे से। जैसे कलछी लगाओ तुरंत 2 टुकड़े हो रहा है ना, बस रखने से थोड़ा सा और सब्जी भी तैयार हो गई है। तो अब बनाते हैं मिर्ची का अचार। यहाँ पर मैंने 2 छोटी चम्मच के हिसाब से ली है राई, यानी सरसों, काली वाली सरसों। 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है। 1 छोटी चम्मच हमने मेथी दाना लिया है। 1 छोटी चम्मच जितनी सौंफ ली है। बस अब सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। मेथी दाना, सौंफ, राई, ये सारी चीज़ें भून गई हैं। और हमने काली सरसों 2 चम्मच ली है, उससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसे इस तरीके से भूनेंगे तो आप देखेंगे खुशबू बहुत अच्छी आती है। राई ऐसे चटकने लगती है, सौंफ फूल जाती है, मेथी ऐसे देखो कलर चेंज हो जाता है और ऐसे उड़ रहा है ना, ऐसे एक एक दाना इस तरीके से होने लगता है। अब हमने इंडक्शन ऑफ कर दिया है और 1/4 चम्मच से जितना हींग पाउडर डाला है। कढ़ाई गरम है लेकिन इंडक्शन ऑफ है, और गरम में ही हींग डालने से हींग भी भुन जाती है, इसलिए हमने लास्ट में हींग डाली है। और अब जो मिर्ची हमने काट के रखी थी प्लेट में, उसे किसी भी बाउल में ले लें, जिससे मसाला मिक्स करने में आसान रहेगा। नमक डालेंगे, नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे स्वाद के अनुसार से। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये आधा चम्मच लाल मिर्ची डाल रहे हैं हम, क्योंकि ये मिर्ची तीखी नहीं होती ज़्यादा, मोटी वाली, और लाल मिर्ची से कलर बहुत सुंदर आएगा। 4 चम्मच जितना हमने लिया है वाइट विनेगर, यानी सिरका सफ़ेद वाला। ये नहीं है तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं। अब ये देखो सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, सभी खड़े मसाले जो हमने भूने थे, और हींग की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि कढ़ाई गरम थी, मसाले गरम थे, और गरम बर्तन में हींग डाल करके वो भी भुन गई और हमने सबका पाउडर बना लिया है। तो अब हल्दी के ऊपर हम ये पाउडर डालेंगे मिर्ची में। इसमें जो हमने काली सरसों पीसी है, मेथी दाना, सौंफ, तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऑलमोस्ट सभी अचार में ये मसाले ज़रूर डलते हैं। और अब सरसों का तेल लिया हमने 4-5 चम्मच, बड़ी 4 चम्मच के हिसाब से, और वो पहले आधा डाला है, 2-3 चम्मच, फिर मिक्स किया है, फिर वापस से 2-3 चम्मच जो बचा हुआ था पूरा डाल देंगे। अगर आपको सरसों के तेल की स्मेल अच्छी नहीं लगती, कच्चापन अच्छा नहीं लगता है, तो आप सरसों के तेल को गर्म कर लें, ठंडा हो जाए तो फिर आप अचार में मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप कोई और ऑयल यूज़ करते हो अचार में तो वो डाल सकते हैं। महाराष्ट्र में जैसे कि दूसरे तेल यूज़ किए जाते हैं, वो तेल भी डाल देते हैं। सरसों का तेल नहीं भी खाते हैं लोग, लेकिन हम लोगों को तो आदत है इस महक की, इस खुशबू की, सरसों के तेल की, तो हम लोग ऐसे कच्चा भी डालते हैं। और यकीन मानो ये अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और 1-2 दिन रखने के बाद तो इतना अच्छा होता है कि एकदम ज़ुबान को लग जाता है। फिर आप खाना खाओ, इसकी कमी महसूस करोगे थाली में कि मिर्ची का अचार नहीं है। ये इंस्टेंट बन जाता है और आराम से इसको 2-3 महीने तक खा सकते हैं, क्योंकि इसमें सिरका डला हुआ है, तो ये ख़राब नहीं होता जल्दी। बस अब अचार भी बन गया है, जो कि इंस्टेंट है, अभी बनाया है तो अभी भी खा सकते हैं, और कल परसों तक तो पूरा अच्छे से सेट हो जाता है ये अचार। आप ये मसाला बना करके पीस करके भी रख सकते हैं। फिर जैसे थोड़ी थोड़ी मिर्चियाँ आती हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सा अचार बनाना है, तो भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और अभी थोड़ा टाइम था रोटी सेकने में, तो मैंने पूजा के बर्तन निकाले हैं, वो साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही मौका लगता है सुबह के समय में, चूँकि आज मैंने नहा लिया है जल्दी, कई बार देर से नहाती हूँ, कई बार सुबह सुबह नहाना हो जाता है, तो जैसे आज मैंने नहा लिया तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि पूजा करनी है, तो मौका लगा कि कर लूँ थोड़ी सी देर जा कर के। तो बस मैंने ये बर्तन साफ़ किए हैं। ये चौकड़ा है हल्दी कुमकुम वाला, जो पूजा में इस्तेमाल करती हूँ मैं, तो गंदा हो गया था काफ़ी। वो हल्दी कुमकुम भर दो ना तो वो फिर अजीब सा गंदा सा हो जाता है,
और अब ये साफ़ किया मैंने आज, और वो लोटा तो साफ़ करते ही हैं तुलसी जी में जल डालने वाला, और वो प्लेट, दीपक, इस तरीके से छोटे छोटे बर्तन जो पूजा में इस्तेमाल होते रहते हैं वो साफ़ करके कपड़े से पोंछ देना, तो जो खारा पानी का निशान लगता है बर्तनों में वो नहीं लगता है। थोड़ी देर हवा में भी रखती हूँ मैं, जिससे कि जो हल्की सी भी नमी रहे वो अच्छे से ड्राई हो जाए, वरना कई बार पूरे बर्तन धुल के साफ़ किए और आप देखोगे अगले दिन काले काले हो जाते हैं, क्योंकि पानी के निशान लगे रहे ना खारे पानी के, तो भी वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और ये दीपक जो पूजा में यूज़ करती हूँ तो इसमें तेल का ऐसे चिकटपन भी लग जाता है। बस अब फटाफट वाली पूजा होती है, सुबह के समय जल्दी जल्दी रहता है ना, और चूंकि टाइम था तो मैंने आज कर लिया, वरना कई बार मैं देर से नहाती हूँ तो फिर बाद में पूजा होती है। अभी सुबह नहाया तो मन में आ रहा था, दीपक जला दिया, और बस पाठ तो वैसे मैं खाना बनाती रहती हूँ ना, तो तब भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर के सामने खड़े होके ही करूँ, क्योंकि वो जो रोज़ पढ़ो पाठ वो मुंह में याद रहते हैं ना, तो नहाने के बाद आधे पाठ तो ऐसे मन में ही बोल लेती हूँ मैं, और खाना बनाते बनाते भी चलता रहता है। बस जल्दी जल्दी वाली पूजा करके आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे रोटी सेकनी है, और सुबह में यही रहता है कि 9 बजे तक खाना बन जाए, क्योंकि उन्हें खाना खाना भी है, टिफ़िन भी लेना है। तो आज मैंने बच्चों के नाश्ते का भी कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है, बताया मैंने बच्चों को कि तुम लोग भी खाना खा लो। ऐसा होता है कभी कभी कि मतलब 1-2 दिन हो जाए ना तो लगातार खा लेते हैं, फिर हाँ रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहते हैं सुबह सुबह से खाना। तो आलू परवल की सब्जी और रोटी है, और फिर मैंने ये भी बोल दिया है कि तुम लोगों को अगर कुछ और खाने का मन है तो वो मैं शाम को बना दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे जल्दी से खाना खा लेते हैं फिर उनको शाम में कुछ भूख लगने लग जाती है दोपहर से या शाम से, तो फिर अब वही दोबारा ना खाना चाहें तो फिर टेस्ट चेंज करने के लिए जो सुबह नाश्ता बनाना है वो मैं रात में बना दूँगी, मतलब शाम को बना दूँगी, सॉरी। तो वही मैंने उनको बोला, तो बच्चे भी रेडी हो गए हैं, तो मैं सबके लिए रोटियां सेक रही हूँ। पता चल जाता है उनको खाना है तो फिर सेक के रख लो, अगर ये होता है कि नहीं अब वो नहीं मान रहे हैं अभी नहीं खाना है तो फिर आटा ढक के रख लो, तो इस तरीके से रहता है। अब मैं रोटियां बनाती जा रही हूँ और वहाँ जाली में रखती जाती हूँ ताकि वो ठंडी भी होती जाएं। और सुबह के समय में मतलब इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना कि मैं बता नहीं सकती। हर जगह वही हाल है, मैं जानती हूँ जहाँ पर टिफ़िन का इशू रहता है, क्योंकि अगर मतलब प्राइवेट अपना कोई काम है तो आप देर से भी चले जाएं, ऑफिस वालों को ये भी रहता है टाइम से पहुँचना है, और सुबह के समय में उन लोगों के फ़ोन भी बहुत बजते हैं और उनके फ़ोन में भी टाइम लगता है, और हम लोगों से देर हो जाए कि नहीं बना है खाना तो एक इशू बन जाता है कि हमारी वजह से लेट हो गए। तो मैं इसलिए ऐसा कोई चांस नहीं देना चाहती हूँ। और बस यहाँ रोटी बन गई है कि रोटी के बर्तन हटा दिए मैंने, कैसरोल में कपड़ा रखा है, और बस घी लगा के रोटियां रखने की आदत में ही है, तो एक बार हल्का सा झटक लो रोटी को तो जो परथन वगैरह होता है वो पूरा निकल जाता है, और उसके बाद बस रोटियों में घी लगा करके रखनी रहती हैं रोटियां। ज़्यादा गर्म रहती हैं तो मैं अलट पलट कर देती हूँ, एक के बाद एक कैसे रखा, गरम गरम घी डाला और एक चम्मच भर के डाला कि वो 2 रोटियों में होता चला जाता है। बस रोटियां ढक के रखती हैं। सब्जी रोटी, आज चावल नहीं बनाया मैंने, दाल चावल मतलब बनाओ फिर दाल बनाओ फिर चावल बनाओ, तो आज मैंने सिर्फ सब्जी रोटी बनाई है, और ये अनार का रायता है और इंस्टेंट मिर्ची का अचार। बस बर्तन भी धुल दिए मैंने रोटी बनाने के बाद वाले, वो सब पूरे मैंने साफ़ करके बास्केट में रख दिए हैं, तो इससे पानी भी झड़ता रहता है, बर्तन सूखते रहते हैं। अब मतलब मेरी ओर से ऐसा था ना कि हाँ मेरा सारा काम हो चुका है तो बड़ा रिलैक्स लगता है मुझे, और टाइम से हो जाना ये चीज़ है। बस फिर ये रहता है कि अब टिफ़िन लगा के रख दो, और पहले से, क्योंकि टिफ़िन तो लगाना ही है, चाहे पहले थाली लगाओ चाहे पहले टिफ़िन लगाओ। तो ये जो बॉटल्स खाली हो रखी हैं 2-3 हैं, तो इन्हें भी भर के रख देती हूँ मैं। एक भगोना रखती हूँ फ़िल्टर के नीचे, तो एक भगोना भर जाता है जैसे ही, तो एक बॉटल भर जाती है इस तरीके से। फिर दूसरी बॉटल के लिए भगोना रख कर के बस ये 3 बॉटल्स खाली हैं। कई बार सुबह-सुबह ज़्यादा बॉटल खाली मिलती हैं, आज सिर्फ़ 3 ही खाली हैं, और अभी मैंने कल धुली थी, बस भर के रख दिया है। अब टिफ़िन लगा रही हूँ मैं, ये टिफ़िन की 3 बाउल्स हैं, और बाउल अलग निकल जाती हैं, पहले बताया था मैंने, और वो टिफ़िन के अंदर डाल दी जाती हैं। और बस इस तरीके से सब्ज़ी और ये रायता जो बनाया है मैंने और रोटी यही लेंगे आज, तो खाने में भी यही बना है। और बस फटाफट से टिफ़िन तैयार, फिर उनका नहाना और पूजा हुआ कि थाली लगानी है, तो एकदम 9 बजे तक
सारा काम हो जाना। एक तो ये है कि सुबह सुबह भड़बड़ रहती है, लेकिन आज मेरा 1 घंटे में सारा काम हो गया है। मुझे लग रहा है वही पौने 8 से शुरू किया था मैंने, और 9 बजे तक मेरी पूरी रसोई हो गई है, सारी निपट के समेट लिया है मैंने। और चूँकि अभी नाश्ता नहीं बनाना है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, तो मैं सफाई कर लूँगी हॉल की और किचन की। बस इस बैग में डाल देते हैं इस टिफ़िन को। इसके बाद हम उनका जो बैग है उसमें ये हस्बैंड खाना खा के जा चुके हैं और बच्चों का भी नहाना बाकी है। क्योंकि जब खाना खाना रहता है तो मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि नहा लो फिर खा लो। तो वो दोनों भी रेडी हैं, तो वो नहाना धोना जब तक कर रहे हैं तब तक मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं कि आप क्लीनिंग कब करती हैं, डस्टिंग वगैरह कब करती हैं। तो मेरा यही है हाल, घर में भी ऐसा ही है, मतलब रोज़ का यही हाल है मेरा। कहने का मतलब जब मुझे टाइम मिला, जैसे अभी सोचो हस्बैंड चले गए हैं और बच्चों ने कहा कि वो भी खा लेंगे, तो नहा रहे हैं अब एक एक करके दोनों। तो अभी इस टाइम अब मुझे भूख भी लगी है, तो मतलब हम सब तीनों लोग साथ में खाएंगे। तो ये जो टाइम मेरे लिए है, अभी थोड़ा सा टाइम है, पूजा हो चुकी है तो चलो यहाँ की सफाई कर लें। इसी तरीके से करती हूँ मैं। जैसे सुबह मेरी शूटिंग रहती है, कई बार मैं कोई रेसिपी में लगी हूँ, जैसे मुझे मतलब टाइम नहीं है, तो फिर मैं शाम के समय में, इस दोपहर का जो टाइम होता है ना, चाय वाय पिया, चलो डस्टिंग कर लें। तो इस तरीके से डस्टिंग वाला काम, सफाई वाला काम मैं किसी भी समय कर लेती हूँ। पर इतना है कि करनी डेली पड़ती है, क्योंकि हमारा 3rd फ्लोर में घर है। खूब हवा आती है और खूब धूल आती है, खूब जम के गंदा होता है। एक दिन अगर डस्टिंग ना हो ना, अगले दिन आपको लेयर मिलेगी हर जगह। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको देख के समझ में ना आए कि आज यहाँ रुमाल नहीं लगाया गया है। वो वाले हाल हैं। हर जगह धूल आती है, दुनिया जहान में कहीं भी चले जाओ। पहले मैं रेलवे क्वार्टर्स में रहती थी तो मैं सोचती थी मिट्टी है, लॉन है, इसकी वजह से आ रही है। ट्रैक में के बगल में घर है तो ट्रेन आती जाती हैं, इतना धूल लक्कड़ है। अब यहाँ तीसरे मंजिले में पहुँच गए हैं तब भी धूल आती है। मतलब धूल आने के लिए कोई दरवाजे, खिड़की, रास्ते कोई ज़रूरी नहीं होते, वो किसी भी जगह चली आती हैं और बिना बुलाए चली आती हैं। उनको कोई बुलाता भी नहीं है, फिर भी वो आ जाती हैं। अब क्या करें, अब आ जाती हैं तो उनका इंतज़ाम भी यही है कि बस पोंछते रहो, पोछा पाछी चलती रहती है। जहाँ नज़र पड़ी वहीं शुरू होगा झटकना पटकना। ऐसे छोटे छोटे रुमाल हैं, इनका यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर। टॉवल वाले रुमाल जो होते हैं, एक तो ये धुलने में, मतलब छोटा सा एक रुमाल है, समझो गंदा हो गया, डाल दिया धुलने में, या उसी समय धुल के रुमाल जैसा धो के फैला दिया, सूख जाते हैं जल्दी, और बस रोज़ के रोज़ साफ़ होते रहते हैं। और ये जो ग्लासेस हैं, वहाँ का तो मैंने कल खूब धुलाई मचाई थी। गैस के पास वाली टाइल्स वाइल्स सब धो डाले थे, कांच वाले। अब यहाँ धोना धाना तो होता नहीं है, बस कॉलिन स्प्रे करके कपड़े से पोंछती रहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जितना भी हम लोग छौक बघार करते हैं पूरा उड़ता है हॉल में। मैं कुछ तलती हूँ, डीप फ्राई करती हूँ, अक्सर ही करती रहती हूँ, और पूरा धुआं धुआं पूरा हॉल में, किचन में, सब जगह होता है। तो इस तरीके से पोंछना रहता है। हालांकि खिड़की दरवाजे खोल के रखते हैं हम लोग, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है ना, आप समझ ही रहे होंगे। रसोई में तो जो होता है वो वही जानता है कितना महकता है, उड़ता है। तो ये अलमारी है पोंछना है, फ्रिज पोंछना है, तो बस इस तरीके से डस्टिंग, और साथ में डस्टिंग के बाद ये रहता है कोलिन स्प्रे करके पोंछना। लेकिन कोलिंग में डेली यूज़ नहीं करती हूँ, 1-2 दिन में, जैसे आज किया तो 2 दिन बाद कर लिया, इस तरीके से। कपड़े से, ड्राई कपड़े से बस डेली पोंछना रहता है। इस तरीके से यहाँ पर करना है पोंछना। और ये गेट के सामने पड़ता है ना, यहाँ जहाँ फ्रिज रखा है, जो हमारा मेन एंट्रेंस है, तो यहाँ से सीढ़ी है जो, वहाँ से ऊपर छत से पूरी हवा सी आती है। तो अच्छा तो बहुत लगता है, जब हवा आती है तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है। और जब कभी एक बार आंधी आ गई शाम को, या हवा ऐसे तेज़ नहीं चलती हैं, उनके साथ जो धूल आती है, तब बड़ा बुरा लगता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और हवा चाहिए। और हमारे घर आप नोटिस करो, पूरा दिन दरवाज़ा खुला रहता है, पूरा दिन। हम, मतलब मुझे आदत ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो मैं बंद ही नहीं करती हूँ। पूरा गर्मी तो बस वो जाली वाला ही दरवाज़ा बंद रहा है केवल, और लॉकडाउन में लॉक लटक गया, बस खत्म काम। वो लकड़ी का दरवाज़ा ही नहीं बंद होता है, पूरा टाइम खुला रखते हैं। बंद कर लो तो सर, तो हवा ही नहीं आ रही है, अब आदत लग गई है वो हवा, बाहर की हवा जो आती है। तो बस इस तरीके से काम वाम करके, जब तक ये सब बच्चों का कमरा ठीक करना है, पूजा सुबह हो गई है, हमारे कमरे की चादर ठीक करनी है, तो इस तरीके के काम होते हैं। सबका नहाना हो गया, कि जो डेली वाले कपड़े हैं वो सर्फ में भिगोने रहते हैं, वो हाथों हाथ से धुलने मुझे आसान लगते हैं। तो इस तरह के काम जो अपने दिमाग में चलाती रहती हूँ मैं, बस इस तरीके से करती रहती हूँ।
अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बहुत कुछ गंदा वंदा नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा बैठते हैं वहाँ पर तो वो थोड़ा तो सिलवटें आएंगी ही, बस ठीक करना है। और मिर्ची का अचार ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, सच्ची में बहुत टेस्टी बना है। और शुभम तो मिर्ची का अचार नहीं खाता, इसलिए उसकी थाली में नहीं निकाला मैंने। मैं और शुभी खा रहे हैं और ये मिर्ची तीखी ज़रा भी नहीं है। तो बस देख लो, अब ऐसे 11 बज रहे हैं, हम तीनों लोग साथ में खाना खा रहे हैं। इसको नाश्ता समझ लो, खाना समझ लो आज हम लोगों के लिए। जब भी मैं कुछ ऐसे सुबह में बना रही होती हूँ जो बच्चों को अच्छा लगता है, जैसे ये सब्जी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो तुरंत तैयार हो गए वो लोग। और जब वो तैयार हो गए तो फिर मुझे क्या चाहिए, और जो सुबह नाश्ता करना है वो मैं शाम को बना दूंगी उनके लिए, दूसरी भूख के लिए। तो इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग। छोटी फैमिलीज में वही तो है। अब वो हस्बैंड को यही पसंद है कि सब्जी रोटी रहे तो वो अच्छे से खा के आराम से निकले और टिफ़िन लेके गए, फिर शाम को आएंगे तो वो उसमें खुश रहते हैं। अगर कुछ उल्टा सीधा सुबह नाश्ता करो, फिर टिफ़िन भी बनाना है, वो भी 9 बजे वाले में नहीं होता, और उनको वही उटपटांग बना के दिया तो उनका मन नहीं भरता है। तो इसलिए कहीं कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। छोटी फैमिली में यही रहता है कि किसी एक के मन का कुछ हुआ तो दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो समझते हैं इन चीज़ों को, तो वो लोग खुद ही कह देते हैं कि हाँ ठीक है। और जो अनार डाल कर के मैंने रायता बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खूब मज़ा आया, बच्चों को खाने में अच्छा लगता है। मीठी दही तो शुभम को पसंद ही है और शुभी को नमकीन वाला, लेकिन वो जो डाला ना मैंने पुदीना और भुने जीरे का वो जो पाउडर रायता मसाला, उससे शुभी को टेस्ट। अब हम लोग का सब ये पेट पूजा हो चुकी है है ना। सुबह के समय यही रहता है, नाश्ता हो या खाना, मतलब 11 बजे तक, जब सुबह जल्दी उठे रहो ना तो 10-11 बजे तक एक बार खा पी लिया, फिर उसके बाद काम पे लगे रहो। तो मैंने एक बार फिर से सुबह तो जो झाड़ू लगाई थी ना वो बाहर के बाहर ही लगा के बस रंगोली बना ली थी। अब मैंने दोनों कमरे साफ किए हैं, दोनों बेडरूम और ये हॉल की पूरी सफाई, और खूब धूल आती है। देखो ना ये काला काला दिख रहा है ना, इतना सारा धूल पाउडर जैसा। और कितनी बार भी कर लो ना, जैसे शाम में भी कर लो तो भी इसी तरीके से धूल दिखेगी। वो हवा से आती है ना और पता नहीं चलता है, वो देखने में लगते हैं कि हाँ हवा आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन झाड़ू लगाओ जितनी बार भी तुम करो थोड़ा बहुत मिलेगा ही कचरा। तो बस झाड़ू लगाई है, अब इसके बाद पोछे की बारी है, तो मैं वाइपर में कपड़ा लपेट करके लगाती हूँ रगड़ के पोछा। मॉप से तो बच्चे लगाते हैं, कल भी मैंने ही लगाया था वाइपर से। जब मैंने किचन की धुलाई करी थी वो थोड़ा बहुत पानी कचर पचर मची हुई थी तो रगड़ रगड़ के मैंने पोछा था। और आज भी मैंने ही पोछा है, क्योंकि आज मैंने जो धूल झटकी है ना, खूब उड़ाई है धूल, जाले वाले निकाले हैं जहाँ जहाँ दिख रहे थे, तो काफ़ी था। तो मैंने बोला बच्चों से कि आज मैं करूँगी, वरना मेरे दोनों बच्चे ही लगा देते हैं मॉप से पोछा। और बहुत भी बस पूछते हैं कि कौन सा है, मेरा गाला का मॉप है, लेकिन मेरा पसंदीदा पोछा ये है वाइपर डंडा। इसमें कपड़ा लगा लो ना और रगड़ के पोंछते बनता है। बस ये कपड़ा उस तरीके का है, रोवेदार, जैसे जिसकी शॉल या फिर जिसके ब्लैंकेट होते हैं ना, ये उस तरीके का कपड़ा है। पूरी धूल ऐसे समेट लेता है और एकदम ड्राई कर लो कपड़े को और इस तरीके से इसमें लपेट के फोल्ड कर लो, खुलता नहीं है वो, बस धड़ाम-धम लगते चले जाओ। और एक ही बार पानी में आप जो भी डालते हो, यूज़ करते हो, डेटॉल, फिनाइल, वो सब उसमें डाल दो और उसके बाद पोछा लगा लो। ये हमारे चिरी चिरा बेचारे अकेले पड़ गए हैं, बच्चे इनके उड़ के चले गए हैं। पोछा ओछा लग गया है, उसके बाद ये ओडोनिल का रूम फ्रेशनर है, ये कभी कभी मैं हॉल में डाल देती हूँ या बेडरूम्स वगैरह में। बारिश के दिनों में जैसे नहीं, बारिश के बाद अजीब सी सीलन सी आए, और आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अजीब सी। कल जैसे बारिश हुई उसके बाद इस तरीके का जो मौसम हो जाता है, तो बीच बीच में मैं डाल देती हूँ। जैस्मिन है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी मज़ा आता है, तो मैंने डाला तो संभाल के डाला, वरना शुभम कई बार ले करके पूरा स्प्रे कर मारता है। आज मैं रंगोली बना रही हूँ शेडिंग वाली, और आज मैं घर के अंदर बना रही हूँ, पता नहीं क्यों मन कर रहा है मेरा। कभी कभी जब बहुत मूड होता है मेरा और सब काम मेरे हो जाते हैं तब मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखो मैंने रंगोली के डब्बे अपनी इस चौकी में रख रखे हैं, बगल में ये चौकी रखी रहती है। और जो शेडिंग वाली रंगोली बनती है ना, नेट वाले ये आते हैं सांचे, तो मैंने यहाँ देखो एक सांचा रखा है, आप देखना कि एक सांचे से कितनी बड़ी रंगोली बन जाती है, एक छोटे से सांचे से। तो जिन डब्बों में मैं रंगोली रखती हूँ कलरफुल वाली,
तो पहले वाइट रंगोली पूरे नेट में फैला दी है। ये जो सांचा देखोगे आप, पास से दिखाती हूँ, ये देखो। और इसके ऊपर रंग बिरंगे रंग डाल दिए और ऐसे हाथों से पूरा इवनली स्प्रेड कर लिया। फिर जब इस जाली को उठाते हैं तो एकदम से शेडिंग वाली रंगोली का डिज़ाइन बनता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। इस एक डिज़ाइन से आप ऐसे 4 या 5 6 साइड्स में बनाओगे तो वैसे ही बन जाता है। जैसे आज वार है, बुधवार, तो मैंने बुध का ये सिंबल बनाया। 7 डेज की रंगोली होती है ना, सोमवार से लेकर के रविवार तक का, वो पूरा हर रंगोली का सांचा आता है। और बहुत से व्यूवर्स पूछते हैं, ये मतलब मार्केट में मिलता है। महाराष्ट्र में तो बहुत आम सी बात है, रंगोली और रंगोली के सांचे यूं ही मार्केट में मिलते हैं, ठेले रहते हैं। मार्केट जाओ ना, मेन मार्केट वगैरह, तो ठेले खड़े रहते हैं और वहाँ पर तरह तरह के सांचे होते हैं। जो लोग महाराष्ट्र में नहीं रहते हैं, मुझे लगता है एमपी में भी काफ़ी मिलते हैं सांचे और रंगोली, लेकिन अदर स्टेट्स वालों को कभी आते हैं महाराष्ट्र घूमने, शिरडी विरडी जाओ या इधर उधर कहीं जाओ, ऐसी कोई फेमस जगह होती हैं, वहाँ पर भी खूब मिलते हैं। बस इस तरीके से शेडिंग वाली रंगोली बहुत इजीली बन जाती है। मुझे बड़ा मज़ा आता है बनाने में। और यहाँ पर एक कॉर्नर पे बनी रखी रहती है, तो इस पत्थर में कोई छूता भी नहीं है, छेड़ने वाला नहीं है कोई, छोटे बच्चे, तो आराम से 1-2 दिन सजावट जैसी बनी रहती है। बाहर वाली तो निकाल देती हूँ मैं डेली के डेली। बस इस तरीके से लास्ट में जब पोछा लगता है तब घर चमकता है, इसलिए मैं अक्सर पोछा सबसे लास्ट में ही लगाना पसंद करती हूँ, जब पूरी साफ सफाई हो जाती है। तो अब रंगोली भी बन गई, अच्छा लग रहा है। शाम को दीपक भी जलाएंगे हम लोग। तो बस इसी तरीके से सुबह का काम फ्री हो जाता है मेरा। तो अब फिर उसके बाद मैं थोड़ा आराम करती हूँ। फिर कपड़े जो भिगो के रखे हैं वो धुलने फैलाने हैं। तो इस तरह के काम होते रहते हैं। तो अगर जिन लोगों को रंगोली की डिज़ाइन का आइडिया चाहिए था, तो इसमें शायद देख करके कुछ समझ में आया हो। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आए